आइए इस घड़ी हम प्रभु परमेश्वर के पवित्र संगति में उपस्थित होकर प्रभु परमेश्वर को हम बहुतायत की आदर, प्रशंसा और महिमा दें। हमारे प्रार्थना का आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो, आमीन। इस समय ईश्वर के निकट अपने सब पाप और अपराधों को हम दीनता ईश्वर मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता ईश्वर अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। इस समय हम परमेश्वर के जीवित वचनों में से कुछ सीखने का कोशिश करें। तो इस समय हम देखें परमेश्वर का जीवित वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 12 से लेकर हम सुनेंगे 19 वचन तक। यहाँ परमेश्वर का जीवित वचन यूं लिखा हुआ हम पाते हैं। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। तब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझते थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे उसी प्रकार का व्यवहार किया था। जब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था, उसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। यहाँ तक, आमीन। इस समय इस वचन के द्वारा से हम देखने पाते हैं यीशु मसीह के विजय प्रवेश के विषय में। यीशु मसीह जब यरूशलेम में उनका विजय प्रवेश होता है, इसके विषय में आज हम सीखते हैं। तो मसीह में अति प्रयोग, यह यीशु मसीह अन्य समय भी इजराइल में या यरूशलेम में आते रहे, लेकिन कभी भी यीशु मसीह के विजय प्रवेश ऐसा नहीं कहा गया था। लेकिन आज एक विशेष दिन को हम देखने पाते हैं। इस दिन को यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश के रूप में हम जानते हैं। तो हम प्रभु के जीवित वचन की ओर जब आगे बढ़े तो इससे पहले हम ये बातें समझने का कोशिश करें कि यीशु मसीह आज यरूशलेम में क्यों आ रहे हैं। तो यीशु मसीह जब यरूशलेम में आ रहे हैं तो इसके पीछे की एक बड़ी कहानी है। उन दिनों यरूशलेम के नगर में फसह का त्योहार या फिर बलिदान का पर्व या फिर अखमीरी रोटी का पर्व, ये त्योहार वहां पर मनाया जाने वाला था। और ये त्योहार क्यों मनाया जाता है ये तो हम सभी भली भांति जानते हैं कि किस रीति से जब इजरायली लोग मिस्र की बंधुआई में थे, तो उन मिस्र की बंधुआई में जब वो लोग थे तो वहां जब उनके ऊपर एक बड़ी विपत्ति, जो पहलौठों की मृत्यु के विषय हम जानते हैं, ये बड़ी विपत्ति जब उनके जीवन में आने वाला था तो प्रभु ने बड़े प्रयोजन के साथ इजरायलियों को बचाया। वो कैसे? उसने मूसा के द्वारा से सबके साथ में यह संदेश बांटा कि वे लोग एक निर्दोष मेमने की बलि चढ़ाकर उसका लहू अपने चौखट में लगाएं और इसके द्वारा से जो मृत्यु का आत्मा होगा वह उसके घर में, उसके परिवार में नहीं आएगा और उनके परिवार में कोई मरी नहीं होगी। और इस प्रकार से
प्रभु परमेश्वर ने इजरायलियों को बचाया और इजरायलियों को छोड़ अन्य जितने भी मिस्र के लोग थे उनके घर में क्या जीव जंतु, क्या जानवर, क्या आदमी, क्या इंसान, सब लोगों के पहलौठों की मृत्यु हो गई। और इस बात को देखकर जितने इजरायली लोग थे प्रभु की संगति में आए, उसकी महिमा में आए और उन्होंने प्रभु परमेश्वर का जय जयकार किया कि किस रीति से प्रभु ने उसे बड़े प्रयोजन के साथ में बचाया है उस बड़ी मरी और मृत्यु से। तो इसीलिए जितने इजरायली लोग थे वे मसीह का धन्यवाद करने लगे और इसी अवसर पर आने वाले दिनों से वे लोग इस दिन को वे लोग एक बलिदान के पर्व के रूप में मनाने लगे, एक स्मरण के लिए कि प्रभु ने किस प्रकार से हमारे जीवन में अपनी आशीष को उंडेला और हम लोगों को छुटकारा दिया उस बड़ी मरी से, उस मृत्यु से हम लोगों को बचा लिया। इसी स्मरण में वे लोग फसह का पर्व या बलिदान का पर्व या अखमीरी रोटी का पर्व ये मनाते रहे और हर साल इसी भांति से ऐसा ही वे लोग फसह का पर्व मनाते रहे। और यीशु मसीह के दिनों में भी ऐसे ही फसह का त्योहार मनाया जा रहा था। लेकिन इस समय जो है हम देखने पाते हैं कि जो फसह के पर्व का जो नियम था उस नियम के अनुसार से वे लोग एक पले हुए निर्दोष मेमने की बलि चढ़ाते थे और उसे उसी रात को पूरे परिवार के लोग एक साथ होकर के उसका भोज करते थे और यदि उनमें से कुछ बच जाता था उसे दूसरे दिन के लिए वे नहीं रख छोड़ते थे, उसे वे लोग दफन कर देते थे। ऐसा उनके बीच में रस्म था, ऐसा रिवाज था। तो इसीलिए मसीह में अति प्रिय, जिस प्रकार हम जानते हैं कि आज के दिनों हम देखते हैं जब हमारे बीच में यीशु मसीह का जन्म पर्व को हम देखते हैं, तो जब भी हमारे बीच में वह त्योहार वह पर्व आता है तो जितने भी दूर प्रदेशों में हमारे परिवार के सदस्य रहते हो, जगह अलग अलग जगह में अपने काम के लिए गए हुए रहते हो, तो भी उस यीशु मसीह के जन्म दिवस को मनाने के लिए सब लोग एक जगह एकत्रित होते हैं, अपने पैतृक परिवार में घर में उपस्थित होकर एक साथ वो संगति करते हुए परमेश्वर की महिमा करते हैं। उसी प्रकार से उन दिनों फसह का पर्व जो लोगों के उद्धार का पर्व था, तो उस अवसर पर पूरे कुल के लोग एक जगह इकट्ठा होते थे और वे लोग फसह का भोज करते थे। तो इसीलिए यीशु मसीह भी फसह का पर्व निकट था, इसीलिए यरूशलेम में वे आ पहुंचे हैं। आज जो हम वचन देख रहे हैं कि यीशु मसीह कहाँ पहुंचे, यीशु मसीह यरूशलेम में आ पहुंचे हैं। और जब लोगों को ये बातें पता चली कि यीशु मसीह यरूशलेम में पहुंच रहे हैं, जब ये बातें पता चली तो लोग बड़े भीड़ होकर के उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने यीशु मसीह के बड़े चिन्ह, उसके अद्भुत काम के विषय सुन रखा था। और वो चिन्ह, वो काम क्या था? फसह पर्व से पहले उसने लाजर को, जो मर चुका था और मरने के बाद उसे कब्र में गाड़ दिया गया था, और कब्र में से भी जब वह 3 दिन तक हो चुका, उसके बाद यीशु मसीह ने बड़े सामर्थ के साथ लाजर को कब्र में से बुलाया और वह कब्र से बाहर निकल आया और लोगों ने उसे जीवित पाया। लोगों ने ये बड़े आश्चर्य कर्म को जब देखा तो सब आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा कर पाना किसी साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। तो इसीलिए लोग अब यीशु मसीह के विषय सोचने लगे, निश्चय यह एक बड़ा भविष्यद्वक्ता है, निश्चय जिसकी हम बाट जोते थे, लगता है ये वही है। लोगों के मन में एक विश्वास बढ़ने लगी। तो लोग आज देखना चाह रहे थे वह यीशु मसीह कैसा है, कैसा सामर्थ्य से वह भर गया है, जो आज ऐसे ऐसे चिन्ह और अद्भुत काम इस जगत में दिखा रहे हैं। और उन लोगों को ये बातें भी पता थी कि हमारे बीच में वह लाजर जो मुर्दों में से जिलाया गया है, वह लाजर भी आने वाला है।
तो ये बातें जब सब लोगों को पता चली तो एक बड़ी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। और जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, जब वे देख रहे हैं, वे समझ रहे हैं कि यीशु मसीह आ पहुंचे, तब यीशु मसीह का स्वागत के लिए वे लोग तैयार हो गए। वे पहले से सोच कर नहीं रखे थे कि किस रीति से मसीह का वे लोग स्वागत करें, लेकिन जब यीशु मसीह वहां आ पहुंचा तब वे लोग क्या करते हैं, वे लोग उसकी महिमा के लिए वहां आस पड़ोस में जितने पेड़ थे, और वो पेड़ क्या के पेड़ थे, वे खजूर के पेड़ थे, उन खजूर के पेड़ों के डाली वे काट कर ले आए और उसे होशाना होशाना करते हुए, उसे लहराते हुए परमेश्वर की जय जयकार करते रहे। और जितने अमीर लोग थे वे लोग यीशु मसीह के मार्ग पर कपड़ा बिछाए, और जो गरीब लोग थे वे लोग उन डालियों को, जो खजूर की डालियां वे लोग काट कर ले आए थे, उन डालियों को उसके सामने बिछाया ताकि उसमें यीशु मसीह वहां प्रवेश करे। पर क्या यीशु मसीह अपने पैरों से वहां प्रवेश किया? बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने एक बड़े प्रयोजन के साथ में एक गदही के बच्चे के ऊपर बैठा, और उसके ऊपर बैठकर ही उस कपड़े के ऊपर चला आया, या फिर उस खजूर की डाली जो हम कहते हैं उसके ऊपर वह चला हुआ यरूशलेम में प्रवेश किया। तो किस प्रकार से और क्यों यीशु मसीह ने इस गदही के बच्चे को चुना, और कैसे और कहां से मिल गया उसे यह गदही का बच्चा? तो जब यीशु मसीह यरूशलेम में पहुंच चुका था, तो यीशु मसीह अभी यरूशलेम में प्रवेश करने ही वाला था, तो उससे पूर्व यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया कि निकट के गांव में जाकर के वे लोग उसके लिए व्यवस्था करें एक सवारी का। वो कैसा व्यवस्था करें? निकट के गांव में वे लोग जाकर के वो देखेंगे कि एक गदही और साथ में उसका एक बच्चा बांधा हुआ मिलेगा। अब तक कोई भी उस गधे के बच्चे पर नहीं चढ़ा है, तो ऐसा उन लोगों को मिलेगा, और उसे जाकर के तुम खोल कर ले आओ। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उसे खोल कर ले आओ मेरे लिए। और यदि लोग तुमसे पूछेंगे कि अरे इन्हें कहां लेकर के जा रहे हो, तब कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। यदि तुम ऐसा कहोगे तो लोग उसे तुम्हारे साथ में जाने देंगे और तुम उसे लेकर चले आओ। और जब यीशु मसीह के चेले निकट के गांव में जाते हैं, तो जैसा यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही एक गधी को और साथ में उसके बच्चे को बंधा हुआ पाए और उसे खोलकर यीशु मसीह के पास ले आए। और जब यीशु मसीह के पास पहुंचे तो उस गधी के बच्चे के ऊपर उन्होंने कपड़ा डाल दिया और मसीह को उसके ऊपर बैठा दिया। और इस प्रकार से यीशु मसीह ने उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठ करके उस यरूशलेम में प्रवेश किया। और यीशु मसीह जिसने एक गधे को ही यहाँ चुना, तो क्यों यहाँ पर गधे को ही चुना गया? क्या उस इलाके में ऊंटों की कमी थी, या उस इलाके में घोड़ों की कमी थी जिस पर शान से घोड़ों की सवारी किया करते थे? तो यीशु मसीह ने इस गधे के ऊपर ही सवारी क्यों की? तो मसीह में अति प्रियो, हम गधे के विषय जानते हैं कि वो बड़ा दीन होता है। गधा जो है नम्र होता है, और गधा जो है वह कैसा होता है? लोगों के नजर में वह एक घृणित जीव है। लोग उसे बड़े घृणित नजर से देखते हैं। आज किसी व्यक्ति को भी यदि डांटना हो, अरे गधा, लोग ऐसा डांटते हैं। क्यों? क्योंकि लोग गधे को एक घृणा की नजर से देखा करते हैं, एक बोझा समझते हैं उस गधे को। इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने आज इस गधे को चुना, क्योंकि लोग उसे घृणित और तुच्छ समझते हैं। लेकिन वह गधा कैसा है? वो गधा दीन है, वो गधा नम्र है। उस गधे को जैसा तुम करो वैसा वह करता है। उस गधे के ऊपर भले तुम जितना बोझ डाल दो, उस बोझा को ढो करके वह गधा लेकर तुम्हारे पीछे चल देगा। तो निश्चय ही मसीह में अति प्रियो, इन्हीं सब कारणों से गधे को यहाँ पर चुना गया। लेकिन मसीह में अति प्रियो, क्या गधे को मसीह के द्वारा चुना जाना क्या यह अचानक वाली बात थी?
क्या ये अचानक से तय हुआ? मसीह में अति प्रियो, ये किसी भी रीति से अचानक से तय की हुई बातें नहीं है। यीशु मसीह के विषय बहुत पहले से भविष्यवाणी होती रही है। ये परमेश्वर के जीवित वचन में हम देखें कि यहाँ पर जब लोगों ने देखा, क्या देखा कि यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठा हुआ वह चला आ रहा है और यरूशलेम में जब वह प्रवेश करता है, लोग होशाना होशाना करते हुए उसकी जय जयकार करते हैं और वे पुकार पुकार कर कहते हैं, क्या कहते हैं वे लोग? होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। लोग इस प्रकार से जय जयकार करते हुए वे होशाना होशाना कहते हैं और कहते हैं, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। तो इस प्रकार से जब परमेश्वर की महिमा यहाँ पर या यीशु मसीह की महिमा जब लोगों के बीच में प्रकट होती है, तब उनके चेलों को यह स्मरण आता है क्या कि उन्होंने व्यवस्था की पुस्तकों में एक भविष्यवाणी पढ़ रखी है। क्या पढ़ा है उन लोगों ने? उन लोगों ने ये पढ़ रखा है कि हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। ये भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखी गई है। ये एक भविष्यवाणी उन लोगों ने पहले से पढ़ रखा था, लेकिन कभी भी इसके विषय में उन लोगों ने नहीं सोचा हुआ था कि ये क्या लिखा है या किसके बारे में लिखा है। लेकिन आज जब ये लोग देखते हैं कि यीशु मसीह एक गधे के बच्चे पर बैठा हुआ चला आता है और जगत के लोग बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत करते हैं, उसका जय जयकार करते हैं और इस सारे उसके स्वागत को देख करके उन लोगों को स्मरण आता है, ये सारी घटनाएं, ये सारी भविष्यवाणी याद आती है और इस भविष्यवाणी को ये लोग पूरा होते हुए भी देखते हैं कि किस प्रकार मसीह ने इस भविष्यवाणी को भी पूरा किया। तो मसीह में अति प्रियो, जैसे हमने पहले से ही सुन चुका था और आज यहाँ वचन में एक बार फिर से देख रहे हैं, 17 वचन में लिखा है, तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। ये लोग भी इजरायली लोग हैं और वे लोग यरूशलेम में आए हुए हैं और उन लोगों ने पूरे यरूशलेम में ये बातें फैला दी कि यीशु मसीह आ रहा है जिसने मुर्दे को भी जीवित कर दिया। और इन सब बातों को ये लोग सुन करके यीशु मसीह को एक बड़े भविष्यवक्ता के रूप में उसका जय जयकार कर रहे हैं। एक बड़ी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई है और निश्चय ही साथ ही साथ केवल ये यीशु मसीह को ही देखना नहीं चाह रहे थे, वे लोग उस लाजर को भी देखना चाह रहे थे जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया। और निश्चय ही मसीह में अति प्रियो, आज इस घड़ी हम देखने पाते हैं कि यहाँ इस भीड़ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आनंद के साथ नहीं आए हैं। वे लोग देखना चाह रहे हैं कि ये बड़ी भीड़ कहाँ चलती है, ये बड़ी भीड़ क्यों ऐसा हल्ला मचा रही है, ये भीड़ क्यों होसन्ना के गीत गा रहे हैं। लोग देखने के लिए आए हैं और वे लोग कौन हैं? वे लोग हैं शास्त्री और फरीसी लोग, कुछ ऐसे पुरोहित लोग जो यीशु मसीह से ईर्ष्या करते थे और इस बड़े स्वागत को देख करके, प्रभु परमेश्वर के इस बड़े महिमा को देख करके भी वे लोग अब सोचने लगे और क्या कह रहे हैं कि सोचो तो सही कि तुमसे कुछ भी नहीं बन पड़ता है, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। एक दूसरे से वे लोग बातें कह रहे हैं कि हमसे कुछ भी नहीं हो पड़ता है। क्या नहीं हो पड़ता है? वे लोग हमेशा से चाहते रहे कि वे लोग यीशु मसीह को किसी भी बातों में फंसा करके लोगों के नजर में गिरा दें, उसे दोषी ठहरा दें और यीशु मसीह को समाज के नजर में नीचा दिखाएं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा से लोगों के मन, उनके अंतर आत्मा बदल जाती थी। वे लोग उसके वचन के पीछे हो लेते थे, वे मसीह के पीछे चलते थे। मसीह जहां जहां जाता था लोग उसके पीछे पीछे हो लेते थे और लोग फरीसी और शास्त्रियों के साथ संगति करना
कम कर देते हैं। तो इन सब बातों को लेकर के वे लोग यीशु मसीह से ईर्ष्या करते थे, डाह करते थे कि आज यीशु मसीह के पीछे सब लोग चले जा रहे हैं, तब फिर हमें कौन पूछने वाला है। आज हमारे बीच में भी ऐसी बातें होती है। आज हमारे बीच में हमारा वचन सुनने वाले बहुत कम हो जाते हैं। यदि आज हमारे पीछे चलने वालों की संख्या कम हो जाती है तो हम भी क्या करते हैं, ऐसे लोगों से ईर्ष्या करने लगते हैं जो मसीह के नाम से चलते हैं, जो मसीह के नाम से चलते हैं और उसका उनके साथ परमेश्वर का सामर्थ बना हुआ है और परमेश्वर की बड़ी महिमा उसके द्वारा से हो रही है और एक बड़ी भीड़ यदि उसके पीछे हो ली है तो हम लोग उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि आज कोई बड़ी भीड़ हमारे पीछे नहीं है, आज लोग हमारा वचन सुनने के लिए नहीं आते हैं, सब लोग उसी के पीछे चले जा रहे हैं, तो आज हमारा वचन कौन सुनने वाला है। लेकिन मसीह में अति प्रियो, हम ये बातें स्पष्ट रूप से जान ले कि क्या आज जो वचन हम प्रचार करते, क्या ये हमारा अपना वचन है? क्या हम ये बातें अपने मुंह से, अपने मन से मनगढ़ंत बातें बनाकर कहते हैं? क्या बुढ़े और बुढ़ियों की तरह जो हम कहानियां बताते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आज यह जो वचन हम प्रचार करते हैं ये यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ हर एक वचन है, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा से हमारे सामने प्रकट किया हुआ हर एक वचन है और इसी वचन का आज हम प्रचार करते हैं। तो आज ये मायने नहीं रखती कि हमारे वचन को आज कितने लोग सुनते हैं, आज ये मायने नहीं रखती कि हमारे पीछे आज कितने लोग हैं। हम ये बातें स्पष्ट रूप से जानते हैं। प्रभु कहता है कि परमेश्वर के उस स्वर्गीय महिमा में यदि एक भी भटकी हुई आत्मा यदि पहुंचती है तो स्वर्गीय राज में बड़ा आनंद होता है। इसके कि 99 ऐसे जो धर्मी हैं, जो नहीं भटके हुए थे, उन लोगों के स्वर्गीय राज में पहुंचने से जितना आनंद होता है उससे हजारों गुना ज्यादा आनंद कब होता है? जब एक भी भटकी हुई आत्मा यदि मन फिराए और प्रभु के राज में प्रवेश करे। तो आज हम आनंदित हो। यदि हमारे पीछे एक बड़ी भीड़ नहीं चलती है, कोई बात नहीं। बहुत से लोग यदि आज हमारा वचन नहीं सुनते हैं, कोई बात नहीं। यदि आज कोई एक भटकी हुई आत्मा भी हमारे वचन को सुनने के द्वारा से अपने मन को परिवर्तित करता है और प्रभु परमेश्वर के मार्ग में चलता है, वो सत्य के मार्ग में पहुंचता है और उस सत्य के मार्ग में चलने के द्वारा से वो परमेश्वर के राज में यदि वह प्रवेश करता है तो सबसे ज्यादा आनंद की बातें ये होंगी और परमेश्वर के स्वर्गीय राज में बड़ा आनंद इस बात से होगी। तो इसीलिए आज हम इन शास्त्री और फरीसियों की तरह अपना मन ना बनाएं। हम उन हमारे प्रचारकों के प्रति हम ईर्ष्या और डाह ना करें जिनके पीछे एक बड़ी भीड़ चलती है। आज हम देखने पाते हैं हमारे बीच में एक प्रचारक हुआ करता है जिसे हम जानते हैं प्रोफेट बजेंद्र सिंह के नाम से। तो प्रोफेट बजेंद्र सिंह जिसके पीछे एक बड़ी भीड़ हो लेती है, उनके द्वारा से परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह और अद्भुत काम देखने को मिलते हैं। लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं कि क्यों उसके पीछे एक बड़ी भीड़ हो लेती है और हमारे पीछे चलने वालों की संख्या कम हो जाती है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं उसके विषय में, लोग तरह तरह से उसे नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं, लोग उसे ट्रोल करने का कोशिश करते हैं। लेकिन मसीह में अति प्रियो, आज हमें हर एक लोगों को कोई भी बड़े प्रचारक से आज किसी भी प्रकार से हमें ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। तो मसीह में अति प्रियो, आज इस वचन में हम ये देखने पाते हैं कि क्यों और किस प्रकार से यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। और यरूशलेम में जब ये प्रवेश कर रहा है तो इस बात को इसीलिए यरूशलेम में विजय प्रवेश कहा गया है क्योंकि यीशु मसीह का स्वागत हम देखते हैं एक बड़े महाराजा का
जो युद्ध पर चला हो जाता है और युद्ध से विजयी होकर जब वो आता है तो उसका स्वागत जिस रीति से होता है उस रीति से यहाँ यीशु मसीह का स्वागत हो रहा है। और इसी बात को लेकर के यहाँ यीशु मसीह के विषय कहा गया है यरूशलेम में विजय प्रवेश, कि यीशु मसीह ने सब प्रकार के सांसारिक अभिलाषा और सब प्रकार के शैतान और संसार के विपत्तियों पर जय पाकर आज वह यरूशलेम में आ पहुंचा है। तो इसलिए इस क्षण को, इस घड़ी को यरूशलेम में विजय प्रवेश कहा गया है। तो मसीह में प्रियो, आज के दिन जब हम पलमारुम एतवार या पलमारुम रविवार के रूप में मनाते हैं, आज जब हम खजूर की डाली का पर्व मनाते हैं, बहुत से लोग पास्का पर्व के विषय हम इसे जानते हैं, तो लोग अलग अलग नामों से इसे जानते हैं। तो यह त्योहार क्यों मनाया जाता है? बहुत से लोगों को ये बातें पता नहीं होगी, लेकिन मैं ये बातें आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि ये जब यीशु मसीह का विजय प्रवेश जब होता है यरूशलेम में, उस घड़ी जब वे लोग होशाना होशाना के गीत गा रहे थे और खजूर की डालियां काटकर यीशु मसीह के मार्ग में बिछाए और खजूर की डालियां लेकर वे लहराते हुए होशाना के गीत गा रहे थे, इसी दिन इसी पल का स्मृति में सब लोग आज के दिन को मनाते हैं खजूर की डाली के पर्व के रूप में, पलमारुम एतवार के रूप में, या फिर हम पास्का पर्व के रूप में हम इसे मनाते आ रहे हैं। तो मसीह में प्रियो, बहुत से लोगों का ये कथन होता है कि खजूर की डालियां ही वहां क्यों ली गई? हम दूसरे डालियां भी ले सकते थे और मसीह के मार्ग में बिछा सकते थे, लेकिन हम खजूर की डालियां ही वहां पर क्यों इस्तेमाल किए? बहुत से लोग ऐसे तर्क देते हैं, उनका कहना है कि खजूर की डाली जो अपने पेड़ से बहुत अटूट प्रेम रखता है, कि जितना वह सूख भी जाए तो भी अपने पेड़ से वह बना रहता है, उसी में लगा हुआ रहता है, वो टूट कर गिरता नहीं है। तो उसी प्रकार से लोग कहते हैं कि उसी प्रकार से हम लोग भी परमेश्वर के प्रेम में अटूट विश्वास के साथ बने रहें, चाहे जितने भी समस्या आ जाए हम उससे अलग ना हो। इसी बात को लेकर के या इसी घटना का स्मरण करते हुए हम लोग उस खजूर की डालियों को ही लेकर के यहाँ पर यीशु मसीह के चरणों में डाल दिए, या फिर उसी को लेकर हम होशाना के गीत गा रहे थे। लेकिन मसीह में अति प्रियो, ये अपने आप में पूरी तरह से सही बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मसीह में अति प्रियो हम ये बात जान ले कि यरूशलेम का यदि हम भौगोलिक स्थिति हम देखें तो उसके आसपास अन्य बहुत प्रकार के पेड़ नहीं थे, वहां पर पानी का अभाव था, वहां पर हम देखते हैं कि पथरीली भूमि थी, तो इसीलिए वहां पर खजूर का पेड़ चारों ओर लगा हुआ था। तो लोगों को जब कुछ समझ नहीं आया, तो जब उन लोगों को कुछ डालियां काट कर उसके सामने बिछाने का नौबत आया, तब वे लोग नजदीक में जो पेड़ था, कौन सा पेड़ था? खजूर का पेड़। तो वह खजूर का पेड़ की डालियों को काट कर या मसीह के चरणों में वे लोग बिछाए और उसी को पकड़कर वे लोग लहराते हुए होशाना के गीत गाए। तो यहाँ पर हमारे लिए खजूर की डाली कोई मायने नहीं रखती कि खजूर की डाली आज हम यहाँ बिछाते हैं या खजूर की डालियां लेकर हम होशाना के गीत गाए, इसीलिए यहाँ खजूर की डाली को हम विशेष महत्व दे रहे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। विशेष यहाँ बात क्या है कि लोगों का जो मन, लोगों का जो हृदय जिस प्रकार से प्रभु का आज बड़ी बेसब्री से वे लोग इंतजार कर रहे हैं और कैसे वे लोग आनंदित और उल्लास के साथ वे लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, ये मायने रखता है। तो आज जिस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह इजराइल में प्रवेश कर रहा है, उस समय लोग बड़े उत्साह के साथ इजराइल में उसका स्वागत करते हैं। तो आज इस संसारिक जीवन में वह इजराइल कहाँ मिलेगा हमें? कहाँ मिलेगा हमें वो इस यरूशलेम जहां हमारा प्रभु अभी प्रवेश करेगा?
तो वह आज का वर्तमान युग में वह यरूशलेम, वह इज़राइल आज हमारा मन है, हमारा हृदय है। तो आज हमारे मन और हृदय में हमारा प्रभु प्रवेश करने जा रहा है, प्रवेश करना चाहता है। तो आज क्यों ना हम उस बड़ी भीड़ के समान प्रभु के लिए लालायित रहें, उसे अपने मन, अपने हृदय में बसाने के लिए उत्सुक रहें और अपने होशाना के गीतों के द्वारा से अपने मन, अपने हृदय में प्रभु परमेश्वर को जगह दे। और हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे हृदय में, हमारे मनों में आज प्रवेश करेगा। और ये होगा नए विश्वासियों के जीवन में, नए इज़राइल में प्रभु यीशु का विजय प्रवेश। और जब प्रभु यीशु ख्रिस्त आज हमारे मन, हमारे हृदय में प्रवेश कर लेंगे, तब हमारे जीवन में वह आशीष, वह अनुग्रह जिसके लिए हम लालायित हैं, हमें स्वतः ही मिल जाएंगी। हमारा मन आज आनंद से विभोर हो जाएगा और हम परमेश्वर की जय जयकार और महिमा करते हम नहीं थकेंगे। तो मसीह में अति प्रिय, आज के जीवित वचन के द्वारा से आप हर एक जनों को, हम हर एक जनों को बहुतायत की आशीष और अगुवाई मिले। आमीन। इस समय एक गीत हम गाएंगे और इस गीत के द्वारा से प्रभु परमेश्वर की हम महिमा करें, फिर हम आगे प्रार्थना में बढ़ेंगे। देख तेरा राजा आता है, देख तेरा राजा आता है, सिय्योन की बेटी खुशी मना, यरूशलेम की बेटी मगन होगा। देख तेरा राजा आता है, देख तेरा राजा आता है, सिय्योन की बेटी खुशी मना, यरूशलेम की बेटी मगन होगा। लादों पर हुआ सवार, हम सबों का तारनहार, महिमा सहित यीशु राजा आता है, महिमा सहित यीशु राजा आता है, सिय्योन की बेटी खुशी मना, यरूशलेम की बेटी मगन होगा। सिय्योन की बेटी खुशी मना, यरूशलेम की बेटी मगन होगा। नम्र वही है, दीन भी, हम सबों का तारनहार। नम्र वही है, दीन भी, हम सबों का तारनहार। महिमा सहित यीशु राजा आता है, महिमा सहित यीशु राजा आता है, सिय्योन की बेटी खुशी मना, यरूशलेम की बेटी मगन होगा। सिय्योन की बेटी खुशी मना, यरूशलेम की बेटी मगन होगा। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के सिंहासन तले आवे, अपने सारी चिंता, सारी परेशानी हम प्रभु के चरणों में डाल दें, क्योंकि आज उस परम प्रधान ईश्वर को हमारा ध्यान है।
हमें आज कौन सी आवश्यकताएं हैं, आज हमें क्या चाहिए, सारी बातें हमारे बताने से पूर्व जानने वाला वह ईश्वर है। लेकिन क्यों ना आज उस प्रभु के निकट हम जय जयकार और महिमा के साथ हम आवे, और जैसा प्रभु हमसे कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और निश्चय प्रभु के कहने के द्वारा से हम प्रभु के चरणों में आते हुए प्रभु के नाम से आज मांगे, और हम विश्वास रखें कि आज वो हमारे लिए हो जाएगा। तो आइए हम प्रभु परमेश्वर से सारे उत्तम और भले आशीषों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी सामर्थ्य सेनाओं का यहोवा जीवित प्रेमी खुदा, हम तेरे बेटे तेरे बेटियां तेरे पौत्र संगति में तेरे सिंहासन तले आते हुए तेरी जय जयकार करते हैं कि तेरी असीम अनुग्रह और आशीष तूने आज हमारे ऊपर उंडेला, और तेरी बड़ी बरकत हमारे ऊपर होने दिया कि सब प्रकार के चिंता और परेशानी, सब प्रकार के अचानक मरी मृत्यु, सब प्रकार के बड़े बड़े जोखिमों से तूने हमें आजाद किया, और प्रभु परमेश्वर अपने संगति में आज एकत्रित होने का शुभ अवसर प्रदान किया है कि इस तेरे पवित्र संगति में होकर हम तेरी जय जयकार और तेरी महिमा करने पाते हैं। निश्चय ही जिंदा खुदा, आज इस घड़ी तेरे जीवित वचनों में से हमने सीखा कि किस रीति से प्रभु परमेश्वर तेरा यरूशलेम में विजय प्रवेश हुआ, और निश्चय जब तो आप उन दिनों यरूशलेम में विजय प्रवेश किया और एक बड़ी भीड़ बड़े उत्सुकता के साथ तेरी बाट जोते थे, बड़े उत्सुकता के साथ बड़े आनंद के साथ तेरा जय जयकार करते हुए होशन्ना के गीत गाते हुए तेरा स्वागत भी करने पाते हैं। लेकिन आज इस नए मसीही जीवन में प्रभु परमेश्वर हम अपने नए इज़राइल, अपने नए यरूशलेम, अपने मन हृदय में प्रभु परमेश्वर हम तुझे जगह देने वाले होने सके, अपने मन में बसाने के लिए आज हम लालायित होने पाए, ताकि जब हमारे मन हृदय में तू आप प्रवेश करेगा तो यही हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर तेरा विजय प्रवेश होने पाए, और उसके द्वारा से आज हम आनंद से भर जाएं, और तेरी बहुतायत की करुणा और आशीष आज हम हर एक के जीवन में उतरने पाए। जिंदा खुदा, आज तेरी पवित्र इच्छा है कि हमारे द्वारा से तेरी महिमा हो, तो निश्चय आज अपने सारे मन और हृदय की गहराई से हम तेरी जय जयकार करते हैं, तुझको आदर और महिमा और प्रशंसा हम बहुतायत के साथ देते हैं, और सारे मन की गहराई से हम तेरी स्तुति और तेरे होशन्ना के गीत गाते हैं। निश्चय जिंदा खुदा, आज हमारे बीच में तू आप हो ले, सब प्रकार के हमारे चिंता और परेशानियां आज जाती रहे, सब प्रकार के दुष्ट आत्मा के प्रकोप आज यीशु नासरी के नाम से विफल हो जाए, और प्रभु परमेश्वर तेरी संगति में होकर तेरी महिमा में प्रभु परमेश्वर हम तेरी स्तुति और तेरा धन्यवाद और तेरी प्रशंसा के गीतों को हम गाते हुए तेरी जय जयकार करने वाले होने सके। प्रभु परमेश्वर, आज हम तेरे निकट आते हुए तेरी विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर कि बहुतायत की समस्या आज हमारे बीच में है, और इन समस्याओं को लिए हुए हम चिंता में डूबे हुए हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर तरह तरह के रोग, तरह तरह की बीमारी और परेशानियां आज हमें जकड़े हुए हैं। आज इस संसार में कोई भी व्यक्ति आज आनंद के साथ नहीं है, हर कोई आज चिंताओं में डूबा हुआ है, और इस चिंता में प्रभु परमेश्वर सच्चे मन से तेरी सेवा तेरी आराधना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिंदा खुदा, आज इस घड़ी तेरी विनती करते हैं, अपने बड़े सामर्थ के द्वारा से सब लोगों के जीवन में तेरी करुणा तेरी आशीष आज उमड़ने पाए। जितने तेरे वचन के सुनने हारे हैं, हर एक जन आज आशीष को पाने वाले होने सके। जिनके जीवन में आज बीमारी है, जिसके जीवन में आज कमजोरी है, जिनके जीवन में आज तंगहाली है, जिनके जीवन में आज बेरोजगारी है, जिनके जीवन में आज तरह तरह के असाध्य रोग क्यों ना हो, जिनके जीवन में आज गुप्त बीमारी क्यों ना हो, सब प्रकार के बीमारी, सब प्रकार के परेशानी आज यीशु नासरी के नाम से जाती रहे। हर एक जन आज आनंदित होने सके, प्रभु परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करने पाए। जिस प्रकार यरूशलेम के लोगों ने यहाँ इस बात के लिए प्रभु का जय जयकार करते फिरे कि उन्होंने ये बातें जान रखी थी कि यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया था।
आज हम हर एक भी ये बात जानते हैं कि हमारा प्रभु परमेश्वर परम प्रधान ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, उसके द्वारा सब कुछ संभव है। मृत्यु को पाया हुआ व्यक्ति लाजर आज जीवित होकर कब्र में से निकलकर बाहर आया। वो प्रभु परमेश्वर वो सामर्थ कल जैसा तुझ में बना हुआ था, आज भी तू वैसा ही सामर्थी है। तेरा सामर्थ्य युगाना युग तक यूं ही बना रहेगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर और तुझसे विनती करते हैं आज हमारे जीवन में वो आशीष की बहुतायत के साथ उंडेल कि हम हर एक जन अपने सब प्रकार की बीमारी और परेशानियों से छुटकारे को पाएं। आज हर एक जन आप अपने चिंताओं में हम ऐसे डूबे हुए हैं कि मृत देह के समान हमारा जीवन है। अपने संसारिक जीवन में हम मरे हुए व्यक्ति के समान हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर तू आज लाजर को जिस प्रकार कब्र में से तू बुलाकर बाहर निकाला, आज हमें भी प्रभु परमेश्वर उस चिंता के सागर में से बाहर पुकार कर निकाल दे प्रभु परमेश्वर, ताकि निश्चय हम आनंद के साथ तेरे स्वर्गीय भजन गाने वाले हो सके। प्रभु परमेश्वर हम तेरी विनती करते जिंदा ईश्वर, आज हमारे जीवन में जो बेरोजगारी की समस्या है, उन सारे भाई बहन के जीवन में तेरी आशीष आज इस घड़ी उंडेल। जो वचन के सुनने हारे हैं, हर एक जन आज तेरे वचन के सामर्थ को पाए और प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में आशीष इस घड़ी खुलने पाए। हर एक जो इस घड़ी बेरोजगारी में है, उनके जीवन में रोजगार का आशीष प्रभु परमेश्वर तू आप उंडेल, ताकि प्रभु परमेश्वर अपने जीवन में तेरी इस बड़ी सामर्थ को, तेरी इस आशीष को वे देखने पाए और उसके द्वारा से उनके विश्वास की बढ़ती आवे। जिस प्रकार से प्रभु परमेश्वर इजराइल के लोगों के विश्वास की बढ़ती, हाँ प्रभु परमेश्वर लाजर के जीवित हो जाने के द्वारा से, उस बड़े छिन्न अद्भुत काम को देखने के द्वारा से हुआ, उसको सुनने के द्वारा से हुआ, उसी प्रकार से प्रभु परमेश्वर मनुष्य का स्वभाव है कि जब तक हम चिन्ह और चमत्कारों को नहीं देखते हैं, तब तक हम विश्वास नहीं कर पाते, हमारे विश्वास की बढ़ती नहीं हो पाती। तो निश्चय होने दे जीवित खुदा, जिसे आज लोग निकम्मा कहते हैं, लोग जिसे आज हम कोने का पत्थर समझकर दरकिनार कर देते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर वह नींव का पत्थर हो जाए। और निश्चय प्रभु परमेश्वर आज हर एक ऐसे भाई बहन जिसको लोग समाज में तिरस्कार करते हो, आज अपने संसारिक जीवन में पिता परमेश्वर नौकरी को पाए और उसके द्वारा से तेरी जय जयकार करे और समाज में प्रभु परमेश्वर उन लोगों को इज्जत दिलाने वाला काम तो आप कर दी। और प्रभु परमेश्वर तेरी आशीष को अपने जीवन में पाते हुए हर एक ऐसे भाई बहन आज तुझे धन्यवाद और तेरी प्रशंसा करने वाले होने सके। निश्चय ही पिता परमेश्वर तेरे बेटे बेटियां हैं, हम में आज बुद्धि और ज्ञान की घटी और कमी है। हम सारी बातों के लिए तेरे जय जयकार करते विनती करते हैं कि हमें बुद्धि ज्ञान और समझ की भरपूरी दे, कि निश्चय पिता परमेश्वर सारे अपने परीक्षाओं में जो हम पर पड़ने वाले हैं, उन सारे परीक्षाओं में हम सफलता हो पाए। और उन सफलताओं के उपरांत पिता परमेश्वर हम इसका श्रेय किसी और को नहीं, वरन सिर्फ और सिर्फ तुझी को देने वाले होने सके। क्योंकि जब तक तू आप नहीं चाहे, हमारे जीवन में वो आशीष, वो अनुग्रह नहीं हो सकता। अपने आप से हम भले ही जितना कोशिश कर ले, हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जीवित खुदा तेरी आशीष, तेरी बरकत हम पहचाने और तेरी जय जयकार करते फिरे। जीवित खुदा हम एक दूसरे के सामने हम तेरी गवाही पेश करने वाले होने सके। निश्चय ही ईश्वर पिता एक बार फिर से जब हम तेरी संगति में आने पाते हैं, इस रात्रि घड़ी तक हम आ पहुंचे हैं पिता। पूरे दिन भर तूने संभाले रखा, किसी प्रकार की बड़ी विपत्तियों में नहीं फंसने दिया। आज इस रात्रि घड़ी में जब आ गिरे हैं, ये बड़ी घनघोर रात्रि घड़ी हमारे बीच में आ पहुंची है प्रभु। इस रात्रि घड़ी भी हमें संभाले रखना, अपने स्वर्गीय दूतों का पहरा होने दे, ताकि अच्छी नींद स्वप्न देखते हुए इस रात्रि घड़ी में भली रीति से बिताने वाले होने सके तेरे पवित्र नाम से। और कल के सुंदर भोर की शुरुआत हम करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
ताकि हमारा आने वाला कल उज्जवल और मंगलमय होने पाए। और प्रभु परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हुए कल के सुंदर भोर की शुरुआत हम करने वाले होने सके। जिंदा खुदा, सारी बातों की हम तेरा जय जयकार करते हैं। पुनः विनती करते हैं, हमारे जितने रिश्तेदार हैं, जितने कुटुंबीय हैं, जितने हमारे चाहने वाले हैं, जितने वचन के सुनने हारे हैं, जो हमसे लाखों करोड़ों मील दूर ही क्यों ना हो, सबके जीवन में तेरे आशीष उमड़ने दे। जो अंधेरे में हैं, जो भटके हुए हैं, जो तेरे सत्य के मार्ग को नहीं पहचानते, उन्हें भी तेरे आशीष से वंचित ना कर प्रभु, वरन तेरी बड़ी सामर्थ्य उनके जीवन में उंडेल दे। आज तेरे वचन को सुनने के द्वारा से आज उनके जीवन में परिवर्तन आए, आज उनके मन और हृदय छिद जाए और प्रभु परमेश्वर तेरे सत्य के मार्ग को पहचाने और तेरी इच्छा के द्वारा से प्रभु परमेश्वर वो सत्य की ओर फिरने सके और प्रभु परमेश्वर तेरी संगति में तेरे सिंहासन के तले बने रहे और उनके द्वारा से तेरी महिमा होने सके। जीवित खुदा, हम विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर, इस घड़ी हमारे लिए जितने उत्तम और भले आशीषों की आवश्यकता है, पर इस घड़ी तक नाम लेकर तुझसे नहीं मांग पाए हैं, ऐसे हर एक उत्तम और भले आशीषों के लिए विनती करते हैं। अपने स्वर्गीय भंडार खोल और हमारे आवश्यकता के अनुसार तो आप शांत में दवा होता के साथ प्रदान कर। और दीनता की प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु ख्रिस्त के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। दया से सुन और हमारे क्रूस घातित मसीह यीशु ख्रिस्त के नाम से स्वर्गीय राज में ग्रहण कर। आमीन।